अमेठी जनपद के जामू विकासखंड क्षेत्र के गौरियाबाद में कांग्रेस द्वारा किया गया एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कांग्रेस प्रत्याशी के.एल. वर्मा ने किया। संबोधित की भावुक अपील मतदान करने की। देखिए अमेठी से दीपेश कुमार व रियाज अहमद की रिपोर्ट। किसके खिलाफ कोई 7 से 54 का भी केस हो तो वो भी पकड़ ये उससे प्रभाव बनाने की कोशिश करो। ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र नहीं कि हमारे झगड़े होते हैं, गांव में केस होता है, इनके ऊपर बनता है, इनके ऊपर बनता है। आप जो आपकी पार्टी को समर्थन कर उसको आप टच नहीं कर रहे, जो आपकी पार्टी को समर्थन कर उसको आप पकड़ना शुरू कर दिए। कभी आपने राजीव जी के जमाने में ऐसा सुना कि भैया केस उखाड़ लिए आपने, फिर उनके ऊपर दबाव बनाया? कभी नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने देखा राजीव जी से लोगों को सवाल करते हो। आज आप सवाल कर लीजिए, क्या आपकी दुर्गत हो जाएगी? कह नहीं सकते हो। ठीक है, 3 बच्चे हमारे मुसालखाना ब्लॉक में, उन्होंने कहा कि 13 रुपए किलो चीनी हमको कब मिलेगी? ये प्रश्न पूछा। संविदा में बच्चे नौकरी कर रहे थे, ऑर्डर आ गया कि इनको संविदा से निकाल दो। एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, भाई हम लोग से पूछते हैं लोग कि भाई ये तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूँ, बात खत्म। कोई पत्रकारों ने कोई तलवार थोड़ी रखी हमारी गर्दन पे, इसका जवाब देना ही है हमको। पता चला उसकी नौकरी चली गई। क्योंकि हमारा मीडिया जो है, पत्रकारिता है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो इसके अंदर भाई पत्रकार के मन में जो प्रश्न उठता है वो पूछेगा उसे। ठीक है, कई बार वो थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाता है कि इधर से भड़काओ उधर से भड़काओ, तो उनको मसाला मिलता है। टीआरपी का आजकल जमाना हो गया, तो सब देखते हैं कि मैं कुछ ऐसा डालूंगी जिससे मेरे चैनल को लोग देखें। ये भी एक कहानी है आजकल। लेकिन उसके बावजूद कभी हम लोगों ने कभी पत्रकार को उठा के मतलब तो नौकरी तो नहीं छीन ली। आप जिनको नौकरी आज देना मुश्किल है, ठीक है, आप पर्चे लीक हो जा रहे हैं, बच्चा तैयारी करते करते उम्र पार कर लेता है अपनी, तो उसके बाद ना कोई एग्जाम रहता है ना तो कोई रहता है। आप उसके ऊपर तो उनको सिखा नहीं पा रहे हो और आप मतलब किन बातों के ऊपर पड़े हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये समझना है, क्योंकि आप जब सांसद चुनते हो तो आप पता है एक सांसद को कितनी चीजें देते हो। आप एक घर देते हो उसको दिल्ली में, जैसे आपको समझ लो हजरतगंज में घर दे दिया, तो ऐसी दिल्ली में घर देते हो। यहाँ पे कोई पोल्यूशन का नाम नहीं है, एकदम ग्रीनरी वाले एरिया में एमपी लोग रहते हैं। उसके बाद फिर उनको आप बिजली पानी टेलीफोन मुफ्त होता है घर में। उसके बाद फिर आपको वो स्वास्थ्य की सेवाएं जिंदगी भर, एक बार सांसद बन गए आप तो आपका इलाज जिंदगी भर सरकारी इलाज आपका मुफ्त होता है। उसके बाद फिर आपको पेंशन लग जाती है। उसके बाद जब आप एमपी रहते हो तो साल में 32 या 36 टिकट आपको हवाई जहाज के मिलते हैं। उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद रेलवे का पास जिंदगी भर के लिए एक आदमी के साथ। इतनी सुविधाएं आपको एक एमपी बनाने को उनको आप देते हो, तो फिर उस एमपी का कर्तव्य क्या बनता है? जिन्होंने चुना उनके प्रति सम्मान का भाव हो। अब वो सम्मान का भाव तो है नहीं। प्रदेश से 10-15 मंत्री नहीं उनके साथ कभी आते। तो हम लोगों ने काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे राजीव जी बताते थे वो तो 1981 में आपके सांसद बन गए थे, हम लोग तो 2 साल बाद आए, 1983 में आए। तो उन्होंने बताते थे कि अमेठी के अंदर देखो तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग इनके बीच में काम करते, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अमेठी में क्या कहाँ से जीरो से कैसे विकास हमने शुरू किया। तो हमको बताते थे कि देखो जब मैं पहले जाता था तो किसान लोग, क्या हो गया भाई? अगले कार्यक्रम में जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो मेरी बातों से बोर हो गया। चलिए बाकी लोग ग्रहण कर लो, कुर्सी खाली नहीं छोटी नहीं नेतागिरी में, बड़ी मुश्किल से मिलती है कुछ। ठीक है, तो
फिर टूट गया खर्चा। तो नेता लोग उनके साथ कभी नहीं आते थे, तो हमेशा उन लोगों का होता था कि हमारे लोकल नेता ही हमारे साथ चले। कभी राम सेवक जी चलते थे, कोई राजपति जी चलती थी, यही उनका नेता। उनको लगता था कि ये लोग मेरे को ज्यादा कनेक्ट कराएंगे लोगों से। उसके बाद उन्होंने हमको बताते थे कि विकास हम लोगों ने यहाँ कैसे शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब मैं आता था तो मैं किसानों से ऐसे ही घूमते घामते, उस समय राजीव जी खुद ड्राइविंग करते थे, एक सिक्योरिटी वाला बगल बैठा होता था, पीछे नेता जो रास्ता उसका बताने वाला, इतने राजीव जी का था। लाल रंग की गाड़ी थी, इंटर गाड़ी, खुद चला के आते थे, फंस जाती थी गाड़ी, गाँव को भेजते थे कि भाई निकाल के लाओ, सब चलता था। उसमें विकास इस तरह से तो रोड जिसके ऊपर चल के आप तक आ गए, उसमें बहुत इसकी दुर्दशा होती थी। ठीक है, हमको जायज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल, तो उस समय ये रोड हमने एक्चुअली अपनी सुविधा के लिए बनाई। आपको तो सुविधा हुई, वैसे रोड उधर से था मोहनगंज से होके, उस समय जगदीशपुर का सीधा कनेक्ट नहीं था। तो फिर ये हुआ कि भाई मतलब इसको बनाया जाए, तो उसके ऊपर इतने गांव इधर से, नहीं तो आपको जैसे यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। ये फिर 20 की रोड बनी, तो उसके ऊपर गांव काफी कनेक्ट हुए, तो बनने में काफी टाइम लग गया इसको। मतलब कभी कोई पार्ट बन जाता था, कभी कोई पार्ट बनता था, ये मेरे को पता है इसके उसके बारे में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ किसान जब आते थे तो कहते थे कि आप बताओ किसानी का क्या हाल है। किसान उनसे ये कहते थे कि देखिए राजीव जी, हम लोग 7-8 महीने का तो गल्ला पैदा कर लेते हैं, बाकी का जो 4-5 महीने होते हैं उससे हमको बाजार से गल्ला खरीद के लाना पड़ता, तब हम भरण पोषण करते हैं। तो उस टाइम में क्या करते, तो भी मजदूरी करते हैं लोगों के, यहाँ पे तो खाना तो खाना है। तो हो गया। फिर राजीव जी ने उनसे पूछा इसका कारण क्या है, तो उन्होंने सर सिंचाई के साधन नहीं है, वो सर जमीन है, तो कहाँ से खेती होगी, उन्नति तब होती है खेतों में पानी लगे, बारिश पे निर्भर है, कभी बारिश हुई कभी सूखा पड़ गया, बात खत्म हो गई। तो राजीव जी के मन में आया कि अगर सही अमेठी की तरक्की करनी है तो पहले यहाँ को किसानी को मजबूत करना होगा। उन्होंने वीर बहादुर सिंह जी होते थे, अब अशोक जी को जानते होंगे आप तो।